हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं न्याय संबंधी बहुत सारी जानकारी की बातें। आज का वीडियो न्याय और वकालत पेशा के ऊपर है। वकील का प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है, यानी कि सज्जन और प्रतिष्ठित पेशा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जब आप पीड़ित होते हैं, जब आपके अधिकार का अतिक्रमण होता है या आपका शोषण होता है और आप कानून में विश्वास करने वाले होते हैं, तो न्यायालय की शरण में जाते हैं। और उसमें आप जो न्यायालय का एक मजबूत स्तंभ है, जो जिस पर कानून के शासन को बनाए रखने की जिम्मेवारी है और जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, ऐसे ही जो पेशेवर हैं उनके शरण में जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। तो वकील जनता की आवाज़ होते हैं। उनका काम अपने मुवक्किल का पक्ष अदालत के सामने में कानूनी और तर्कसंगत तरीके से रखना होता है। और न्यायाधीश निष्पक्ष होकर दोनों पक्षों की दलीलें और सबूत देखते हैं और संविधान के और कानून के दायरे में रहकर न्याय सुनाते हैं। कानूनी सलाहकार की भूमिका होती है। ये अदालत से बाहर कंपनियों, संस्थाओं या सरकारों को कानूनी मामलों पर सही दिशा दिखाते हैं। तो समाज में इस पेशा का महत्व है। ये अधिकारों की रक्षा, शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं और संविधान का रक्षक भी इन्हें माना जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो कभी कभी क्या होता है कि ये वकील या तो विपक्षी पार्टी से मिल गए या आपके साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं, या उनके पास जानकारी की कमी होती है, या उनकी लापरवाही से सारा मामला बिगड़ जाता है। अगर हम वकीलों की बात करें तो क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कारपोरेट लॉ, साइबर लॉ जैसे क्षेत्रों से संबंधित वकील होते हैं और इनकी विशेषज्ञता भी होती है। और कहा जाता है कि कानून की नज़र में सब बराबर है। इस सिद्धांत को सच करने की जिम्मेवारी इसी पेशे पर होती है। हालांकि इस क्षेत्र में संघर्ष और लंबे पढ़ाई की ज़रूरत होती है, लेकिन समाज को दिशा देने और किसी को न्याय दिलाने का जो संतोष यहाँ मिलता है वह बेजोड़ है। लेकिन ये सारी स्थिति उलट जाती है जब कोई वकील धोखेबाज होकर के इस पेशा को भी बदनाम करता है। तो यहाँ ये पेशा कहा जाता है कि असीम संभावनाओं और ज़मीनी संघर्षों का मिश्रण है। अगर हम बिहार में की बात करें तो बिहार राज्य बार काउंसिल में 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत वकील हैं और कई जगह ये बहुत संघर्ष कर रहे होते हैं। कई जगह आप देखेंगे कोर्ट में शौचालय, यूरिनल और पीने का साफ पानी का भी अभाव है। और इस माहौल में ये लोग काम करते रहते हैं। और कुछ आदमी आपको बहुत, भले ही गरीबी हो उनके पास, आर्थिक संघर्ष हो, लेकिन ये अपोजिट पार्टी से नहीं मिलते हैं और आपको न्याय दिलाने में मदद करते हैं। और कई बार तो उनको सुरक्षा की भी चिंता होती है। इसीलिए राज्य के वकील लगातार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग करते हैं। कल्याणकारी जो योजना इनके लिए है उनका भी क्रियान्वयन का देख सकते हैं, उसमें भी लोचा है। और वकीलों के द्वारा जो इसके लिए मांग भी की जा रही होती है। इन सब के बीच में हम आज के वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई वकील मिल जाए अपोजिट पार्टी से और धोखा दे तो क्या करना चाहिए, इस पर है ये वीडियो। तो विपक्षी कहा जाता है कि वकीलों के द्वारा विपक्षी पार्टी से मिल जाना सबसे बड़ा पाप और विश्वासघात है। जब कोई सीनियर या जूनियर वकील अपने क्लाइंट की कमजोरी या केस की रणनीति विपक्षी पार्टी को बेच देता है तो वह सीधे तौर अपने मुवक्किल के पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। पैसे के लालच में ऐसा करना सिर्फ अनैतिक ही नहीं बल्कि अपराध भी है। और कई बार आप देख सकते हैं कि केस को जानबूझ करके लंबा खींचा जा रहा है। अगर आपके साथ ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपके पास जो कानूनी रास्ते होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। आपको वकील बदल लेना चाहिए और आप कभी भी अपने वकील से कह सकते हैं कि आप उनका वकालतनामा रद्द कर रहे हैं। आप उनसे अपना केस नत्थी वापस मांग सकते हैं और किसी दूसरे भरोसेमंद वकील को रख सकते हैं। बिहार राज्य बार काउंसिल में शिकायत कर सकते हैं कि उनके लाइसेंस को रद्द किया जाए या उन्हें सस्पेंड रखा जाए। तो ऐसी मांग की जा सकती है। फिर उपभोक्ता फोरम में भी आप जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के अनुसार वकीलों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आती है।
अगर वकील ने फीस ली है और लापरवाही की है या कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ जिससे आपको नुकसान हुआ, तो आप उपभोक्ता कोर्ट में सेवाओं की कमी का केस करके हर्जाना मांग सकते हैं और वकील पर धोखाधड़ी का FIR भी दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि न्याय में ऐसी व्यवस्था है, जब कोई वकील मतलब विपक्षी पार्टी से मिल जाता है तो क्या करना चाहिए, इसका व्यापक प्रावधान है कानून में। तो अगर कभी ऐसा होता है कि पीड़ित क्लाइंट के पास बहुत सीमित चारा हो जाता है, वो तो स्वयं बेचारा पीड़ित होता है, लेकिन वो वकील के द्वारा धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है, तो उसके पास दो विकल्प होते हैं, एक अपराधी बनकर और कानून हाथ में लेकर वकील और संबंधित सताने वाले को सजा देना, और दूसरा कानून के हिसाब से ऐसे वकील पर कानून के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करना। तो एक विकल्प है कानून हाथ में लेना, जब कोई व्यक्ति व्यवस्था से बुरी तरह थक जाता है और उसे लगता है कि उसे कभी न्याय नहीं मिलेगा, तो गुस्से और हताशा में वह खुद सजा देने की राह चुन लेता है और अस्थायी असंतोष, अस्थायी बर्बादी की राह पर वो चल निकलता है। उस वक्त वकील या सताने वाले को सबक सिखाकर शायद उसका मन शांत हो जाए, लेकिन इसके बाद की ज़िंदगी नर्क बन जाती है। वह खुद पीड़ित से अपराधी बन जाता है। जो व्यक्ति न्याय मांगने कोर्ट आया था, वह खुद पुलिस, जेल और मुकदमों के अंतहीन जाल में फंस जाता है, और ऐसा करने से विरोधी की जीत भी हो जाती है। ऐसा करने पर उस भ्रष्ट वकील या विपक्षी को सहानुभूति मिल जाती है और पीड़ित व्यक्ति का पूरा केस और उसका कानूनी स्टैंड हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से का कदम न केवल खुद को बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद करने जैसा है। फिर दूसरा विकल्प होता है कि कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करना। इसके लिए आपको लिखित सबूत जुटाना होता है। उस वकील को दिए गए पैसे की रसीदें, बैंक ट्रांजैक्शन, व्हाट्सएप चैट रिकॉर्डिंग संभाल कर रखें जहां उसने पैसे की मांग की हो या लापरवाही बरती हो। वकील का पावर तुरंत छीने बिना समय गवाए कोर्ट में एक आवेदन देकर उस वकील का वकालतनामा रद्द करें, ताकि वह आपके केस में आगे कोई सुनवाई न कर सके। बिहार बार काउंसिल में औपचारिक शिकायत, पटना स्थित बार काउंसिल में जब आप पुख्ता सबूतों के साथ शिकायत करते हैं तो वकील के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई मौका नहीं होता। लाइसेंस रद्द होने का डर किसी भी वकील के लिए सबसे बड़ा डर होता है। और फिर लीगल एड क्लिनिक भी हर जिले में होता है। हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार होता है। यदि आपके पास नए वकील के लिए पैसे नहीं हैं तो आप वहां जाकर मुफ्त और ईमानदार कानूनी मदद की मांग कर सकते हैं। तो उस भ्रष्ट वकील के खिलाफ गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें विवेक को जागृत रहने की अपील की जाती है। और अब हम चर्चा कर रहे हैं वीडियो के लास्ट में कि एक धोखेबाज वकील के क्या सब लक्षण होते हैं। तो कभी वह केस के नतीजों को 100% गारंटी देगा। वो कहेगा यह केस तो मैं चुटकी में जितवा दूंगा, सामने वाला टिक ही नहीं पाएगा। अगर कोई वकील केस की फाइल और बारीकियों को ठीक से पढ़े बिना ही आपको जीत की पक्की गारंटी देता है तो समझ जाइए कि वह सिर्फ आपके जेब से पैसे निकलवाना चाहता है। कोई भी ईमानदार और पेशेवर वकील कभी भी कोर्ट के सामने फैसले की 100% गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि न्यायाधीश और कानून के अपने नियम होते हैं। फिर मामला आता है विपक्षी पार्टी की तारीफ करना या उसके तरफ झुकाव दिखाना। पारदर्शिता की कमी होती है और चीज़ों को छुपाया जाता है। पैसे का कोई हिसाब या रसीद नहीं देना, लगातार कोर्ट की तारीखों पर गायब रहना, लापरवाही बरतना, आपको कोर्ट रूम में आने से मना करना। तो इस तरह की अगर स्थिति हो तो सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। सतर्क रहने के लिए आपको ऑनलाइन स्टेटस चेक करना चाहिए। आज के समय में ई कोर्ट ऐप या वेबसाइट के जरिए आप अपने मोबाइल पर खुद केस नंबर डालकर देख सकते हैं कि कोर्ट में वास्तव में क्या हुआ, अगली तारीख कब है और जज ने क्या आदेश दिया। सवालों की झिझक छोड़े, आप फीस दे रहे हैं, इसलिए अपने वकील से सीधे और कड़े सवाल पूछने का आपका पूरा अधिकार है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि ऐसे ही मामले पर आपको कौन से मामले पर वीडियो की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।